जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, तम तम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, मैं शाम का संध्या वेले का गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ 5:52 पर। और मैं गुरुपा से रोज दिन में 2 बार 3 बार अरदास करती हूँ। पता नहीं संगत जी ऐसे मेरे कौन से खोटे कर्म है, मैं बिल्कुल गुरुपा ने मेरे को ठीक कर दिया था। कौन ऐसा ब्लैक मैजिक कर रहा है या काला जादू कर रहा है। मेरे सिर की हालत इतनी है, मेरा दिल करता है कुछ खा के मर जाऊं। मैं बहुत तंग आ गई, इतनी मेरे सिर में इचिंग हो रही है और इतने दाने हो रहे हैं। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठ के बोल रही हूँ ये बात, और हर वक्त ऐसे ऐसे गंदे थम्बी ला रहे हैं, तेरे को पैरालिसिस हो जाएगा, ये सत्संग सुन ले, समय कम है, तेरे को ये बीमारी हो गई है, ये सुन ले, तेरे कैंसर के वो पनप रहे हैं, तेरे बेटे पे जानलेवा हमला होने वाला है, तेरी बेटे की जान संकट में है, उसके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई हुई है, नहीं सुनेगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तू जाने तेरा काम जाने। मैं गुरुपा के सामने ही सारी बातें बोल रही हूँ, अगर गुरुपा भी सुन ही रहे होंगे, ऐसी बात तो नहीं है संगत जी, पर गुरुपा ऐसा कभी नहीं बोलती। ये कौन सी संगत है जो इस तरह के गंदे थंबनेल डाल रही है। गुरुपा कहते हैं अपनी डायरी में नोट कर ले, 29 मार्च तेरा पिता तेरे साथ है, तू चिंता ना कर, तेरे पास गाड़ी भी होगी, अपना घर का मकान भी होगा, तेरा बैंक बैलेंस भी होगा 6 अंकों में। बस तू खामोश रह मेरी बेटी, जो तुझे गिराने चलेंगे वो खुद ही फंसेंगे, तेरा अटका हुआ काम भी ये जनवरी में ही पूरा हो जाएगा। हूं देख तेरे दुखों का अंत खत्म होने में आकर पानी की तरह तेरे जितने भी दुख हैं, जितने भी तेरे कष्ट हैं, तकलीफ है, सबको सपने में आकर मैं पानी की तरह पी जाऊंगा। तुझे कोई बर्बाद करने के लिए कोशिश कर नहीं सकता। उसने मुझे कोशिश की लेकिन मैंने बाजी पलट दी। फिक्र मत कर, तेरे सर पर मेरा हाथ है। 7 सालों से जो रुका हुआ था, जो तू कष्ट बेटी सह रही थी, उसकी गति मैंने तेज कर दी है। वो अपने आप ही अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है। तेरे सारे रोग दर्द परेशानियां सब मैंने अपने आंसू, तेरे जो आंसू टपकते हैं ना, उसमें मैं तेरी को देखता हूँ। उन सबको तेरी जिंदगी से निकाल कर मैं दूर ले जाऊंगा। तेरी झोली में खुशियाँ खुशियाँ रहेंगी। ये मत कर कि मेरे गुरु का मेरे सिर पर हाथ नहीं है, पल पल मैं तेरे साथ हूँ। जिन्होंने तुझे तोड़ झुकने नहीं दूंगा पुत्री। तेरा तू मेरा मंत्र जाप करती रहे और तेरे नाम की पर्ची भी निकल आई है। मैं सृष्टि के नियमों के चक्र में दखल नहीं देता, पर हर इंसान को अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं। ये बात तो संगत जी सही है। गुरु का पल पल का शुक्र। अगर मुझे किसी कारण से किसी संगत के लिए किस्मत भी बदलनी पड़ती है तो मैं वो लेख भी बदल देता हूँ और उसकी तकदीर दोबारा लिख देता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा, आप तो हमारे लिए इतना करते हो, हम आपके लिए क्या करते हैं। आप तो हमसे खाली यही कहते हो जरा सा शुक्रा, छोटे से शब्द मांगते हो शुक्राना, हम इसमें भी हिचकिचाते हैं। संगत जी, मैं गुरुपा की जितनी भी बड़ाई करूं, जितना भी शुक्राना करूं, बहुत बहुत कम है। और आज क्या हुआ था, नहीं रात की बात है, रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं हिम्मत की थी गुरुपा के पाने की, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तेरे पास गुरुपा का स्वरूप तो रखा है, क्यों वो उनको डिस्टर्ब कर रही है। और खड़े होने लगी तो मेरे पैर दोनों सुन थे, मेरे से हिला नहीं गया। बस मैं मंत्र जाप करती रही और फिर मैं मंत्र जाप करते करते इतना हुआ कि मेरा
4:05 पे मेरे को बहुत हिम्मत हुई और मैं गुरुपा के पास आई। और अमृत वेला का ही टाइम था और मैंने गुरुपा के पास आके शिव चालीसा पढ़ा और हनुमान चालीसा पढ़ा और मंत्र जाप किया। हनुमान चालीसा मैंने एक ही पढ़ा था, दूसरा नहीं पढ़ा था। बाकी 7 बार पढ़ते थे, मैंने एक ही बार पढ़ा था। और क्योंकि मेरे को ठंड भी लग रही थी, मैंने स्वेटर भी नहीं पहना हुआ था। और संगत जी भी सिर में इतनी हालत मेरी खराब, पूरी रात हो गई मेरे को बैठे बैठे। पूरी रात मैंने कैसे काटी है, मैंने दवाई भी ले ली लेकिन मेरे को चैन नहीं पड़ा। गुरुपा का जल प्रसाद पिए जा रही हूँ मंत्र पढ़ के, लेकिन संगत जी कौन सा ऐसा तंत्र मंत्र था मुझे नहीं समझ आ रही, जिससे मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरा मन कर आया कि तू क्या कर। मैं घूट खून का घूट पी के रह गई। मैं रोज, आज 14वां दिन है, मैं गुरुपा को रोज अरदास करती हूँ। और गुरुपा तो करते ही हैं, गुरुपा तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, गुरुपा तो हर पल हर क्षण मेरे साथ है। लेकिन अब भी मैं संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे अब भी सिर में इतने भयंकर जैसे कोई कीड़े चुभा रहा है, सुई चुभा रहा है, इतनी बुरी हालत हो रही है। और सुबह भी आज मेरा मेरे से उठ के कोई भी काम करने का मन नहीं था। मेरे को पता दिमाग में है मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, लेकिन तकलीफ ने मेरी हालत बुरी कर दी। 15 मिनट तो मेरे को अपना सिर धोने में लग गई संगत जी। कैसे मैंने उन दानों से संघर्ष किया, क्या क्या दवाई जो डॉक्टर ने बताई थी सब डाली। गुरुपा का चंदन तिलक, जल प्रसाद सब था। कोई आराम नहीं आया, आधा घंटा पौन घंटा बाद, लेकिन वो कांटे चुभते रहे। लेकिन मैंने भी इतना ढीठ बन गई, मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ मंत्र जाप और शुक्राना ही करती रही। और मैंने बेटे को पूछा खाने के लिए, तो बेटा बोला हाँ मम्मी मेरे लिए ना भरमा परांठी बना दो, कोई भी, पनीर की, आलू की, जो भी आपको जचे। तो फिर मैंने उसको आलू के पराठे बना के पैक करके रख दी। फिर मैंने मैं आके फिर पूजा वगैरह की। और पता नहीं संगत जी क्यों मेरा ना सुबह से दिल भारी भारी हो रहा है। मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी भी ली है कि मेरे को कुछ आराम आएगा, कोई आराम नहीं आया। अब भी मैं हीटर खोल के बैठी हुई हूँ, को बुखार है, लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ता है ना। क्योंकि मैं ना संगत जी फ्रिज को या किसी भी चीज़ को ना काम वालियों का हाथ नहीं लगवाती, मैं खुद ही अपने करना पसंद करती हूँ। चाहे तकलीफ होगी, थोड़ा थोड़ा बैठ बैठ के कर लूँगी, भगवान का नाम ले लेंगे। पहले मैं राम राम लेती थी, लिखती भी हूँ मैं राम राम। और गुरुपा का तो ये ओम नमो शिवाय तो मेरा जब से मैंने होश संभाला है, थोड़ी बड़ी हुई, तब से मेरे मन में ही कुछ ऐसे समा गया है जिसका कोई पता नहीं। जो भी करते हैं मेरे शिव जी महाराज जी करते हैं, श्री राम जी करते हैं, किशन जी भी करते हैं, किशन जी भी, राधा जी, ये सब मेरे सबको मैं मानती हूँ। लेकिन संगत जी मेरे को ना बस गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठ के बोल रही हूँ। और मैं बस गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा सही में आप ना तो मेरे को कोई खुशबू दे रहे, ना मेरे को उनके दर्शन कह रहे हो दे रहे। आप कहते हो पुत्री तेरे को क्या जरूरत है, मैं सुनती हूँ ना तो मेरे को भी ऐसा होता है, वो किसी भी चीज़ की खुशबू नहीं दे रहे। और बाकी तो मैं क्या कहूँ, गुरुबा ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बस गुरुपा से एक ही अरदास है, गुरुपा मेरे को ठीक कर दो। मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है, बेटे को भी हो रही है, किसके लिए खाना बनाऊं। खाना बनाती हूँ पूरे दिन में 4 फुलके भी नहीं लगते, क्या करूँ मैं। मेरी इतनी और तबीयत खराब है, कोई और हो तो बिस्तर से भी ना उठे, फिर भी मैं उठ के काम करती हूँ कि मेरे को गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। ये गिर गिर के कर लूँगी, रुक रुक के कर लूँगी, लेकिन करना है। क्यों मेरा अपना टाइम का शेड्यूल है ना, वो शेड्यूल में उसी शेड्यूल पे चलती हूँ।
ये नहीं पड़ा है, चल हो जाएगा, नहीं। तो नहीं, मेरे से सारा दिन बिस्तर में पड़ा जाता। आधा पौने घंटा भी पड़ गई ना तो मेरे को बड़ी अलकत आती है। कई बार दिल तो करते है, मेरा ही मन करता है कि मैं अमृत वेला लोग करते हैं मैं भी उठ के नहा लूँ, पर मैं नहा नहीं सकती क्योंकि मेरे एक बाथरूम में गीजर तो है, उसमें पानी भी आता है, लेकिन अगर मैं वो पानी खोलूँगी ना तो वो नीचे वालों के उसमें पाइपलाइन में चला जाता है और उनके यहाँ लीकेज हो जाती है। इसलिए मैंने उसको गीजर को बंद करवा रखा है 7 साल से। तो बाथरूम तो फिर दूसरे है, दूसरे में तो फिर जब कोई उठेगा तो मैं नहाऊंगी। 4 बजे किसी की नींद डिस्टर्ब करना ना अच्छा नहीं है। अभी गुरुपा का तो कोई बंधन ही नहीं है। गुरुपा का तो ये है, मुँह हाथ धो के भी कुल्ला करके भी और है ना थोड़ा सा हल्का सा फ्रेश होके अपना कर सकते हो। गुरुपा ने कोई बंधन में नहीं बांधा हुआ। सबसे बड़ी बात संगा जी, मैं गुरुपा के पास से सामने बोल रही हूँ और जो गुरुपा मेरे को बुलवाते जा रही हूँ मैं बोलती जा रही हूँ, कंटिन्यू बोल रही हूँ। ये नहीं कि गुरुपा ने मेरे को ठीक नहीं किया, गुरुपा ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया था। अब ये कौन सी तंत्रिक वशीकरण हो रहा है, तंत्र मंत्र हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। पर मैं तो गुरुपा को जानती हूँ, मैं इन सबको नहीं मानती। जब मेरे घर में साक्षात गुरुपा विराजमान है तो मैं क्यों इन सब चीज़ों से डरूं। जो करना है गुरुपा करेंगे ना, जब गुरुपा को मैंने सब सब कुछ समर्पण कर रखा है। अब गुरुपा जाने, गुरुपा का काम जाने। हाँ ठीक है, मैं सह रही हूँ, बहुत ज़्यादा सह रही हूँ, इतना सह रही हूँ, इतना सह रही हूँ। कई बार तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरा बेटा भी पूछेगा मम्मी क्या हुआ, चलो डॉक्टर के। नहीं, मैं ठीक हूँ। और मेरा वो सीधा संगत जी सीधे सूजी हुई है कि मैं दिन में 4-5 बार नमक के पानी फिटकरी के पानी से सिकाई करती हूँ तो वो 5-7 मिनट के लिए ढल जाता है। यहाँ तक कि उसको मंत्र भी पढ़ती हूँ गुरुपा का, तब 5-10 मिनट के लिए ठीक हो जाता है, फिर होने लग जाता है। और गुरुपा को सब पता है, ये नहीं है कि गुरुपा से कोई छुपाओ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं तो सब बोलूँगी तो जितना मर्जी बोल लूँ, लेकिन है ना मेरे को आगे भी टाइम की वो देखनी पड़ती है कि औरों ने भी करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु मेरा बस पूजा का टाइम हो रहा है, मैं पूजा करने जा रही हूँ, आज लेट हो गई। मेरे से कोई संगत जी गलती हो तो माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम तम शुक्राना, संसन शुक्राना, वाह शुक्राना, गंधन शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाथ जोड़ के गुरुपा आपसे विनती कर